ड्रामा सीरियल शेर। मरजान का बच्चा इस बार जाया हो ही जाता है जब वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उधर काका साहिब भी अल्लाह को प्यारे हो ही गए। शेर का कत्ल करने में इस बार बदर आहद फहद नाकाम हो ही गए। शेर ड्रामा सीरियल आखिरकार नए मोड की तरफ जा रहा है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर घर में इस बार मरजान को डर पड़ चुका हुआ है। यहाँ पर इस बार अपने शोहर को लेकर सोचों में ही गुम है कि वो बार बार सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता की तरफ ही नजर रखते हैं और शगुफ्ता का भी बार बार कमरे में आना मुझे तो अम्मीजान ऐसे ही लगता है कि अंगूठी भी उसी ने ही चुराई है। यहाँ पर अपनी माँ को बताती है, कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आहद शगुफ्ता के साथ जुड़ रहा है। लेकिन बड़ी अम्मी कहती है कि छोटी सी मुलाजमा को अपनी शोहर के साथ क्यों जोड़ रही हो? अम्मीजान, मैं जो भी बात कर रही हूँ बिल्कुल सच्ची और हकायक के ऊपर कर रही हूँ। यहाँ पर शगुफ्ता भी नहीं है और आहद भी नहीं नजर आ रहा। मुझे तो उसके भी तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। मरजान बिल्कुल ठीक समझ रही है। यहाँ पर उन दोनों ने इस बार निकाह कर लिया हुआ है। अपने ही खानदान में लेकर चली जाती है शगुफ्ता। यहाँ पर उन दोनों का निकाह भी हो ही जाता है और एक दूसरे के साथ रात भी गुजार ही लेते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुशी के साथ वक्त गुजार रहे होंगे। लेकिन दूसरी जानिब फजर यहाँ पर हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर वापस जाने का सोचती है, क्योंकि उसका भी दिल करता है अपनों को जाकर मिले। यहाँ पर समरा फैसला कर लेती है कि इस बार वो मुलाकात करने के लिए फजर के पास पहुंच ही जाएगी। फजर जो इस बार जैसे ही देखती है कि उसकी अपनी रिश्तेदार समरा आई हुई है तो यहाँ पर उन्हें गले लगा ही लेती है। गले लगाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। खुश क्यों ना हो कि इतनी देर के बाद अपनों को जब इंसान गले लगाए तो खुशी तो होती ही है। यहाँ पर समरा कहती है कि तुम्हें घर वालों की याद नहीं आती बेटा? लेकिन फजर कहती है कि कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को इतना मसरूफ रखूं कि मुझे तो अपना आप भी याद ना आए। मुझे समय नहीं आती, मैं क्या करूँ? यहाँ पर अकेले जिंदगी गुजार रही हूँ। बाबा को तो मुझे समझाना आया ही नहीं। कोशिश तो मैंने बहुत सारी की थी कि मैं अपने बाबा को समझा लूं, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। गलती ही हुई थी ना, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ ऐसा कि दूसरों के साथ मैं कैसे बुरा कर सकती हूँ? मैं अपने पेशेंट के साथ कभी भी ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकती। यहाँ पर फजर ने साबित कर दिया कि डॉक्टरों की क्या अहमियत है। लेकिन दुनिया में देखा जाए तो यहाँ पर जुल्म तो बहुत सारे करते हैं डॉक्टर। समरा कहती है कि यहाँ पर शेर का क्या बना है? शेर के बारे में यहाँ पर फजर बताती है कि शेर के साथ उसकी कोई भी मुलाकात नहीं है। हॉस्पिटल में भी आया था, लेकिन उससे मैंने साफ साफ मना कर दिया था कि मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। यहाँ पर समरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेवकूफी मत करो, जो हाथ बढ़ाए खड़ा है उसे थामो। यहाँ पर फजर कहती है कि ये तो फिर खुला ऐलान होगा ना बगावत का। मैं बाबा के साथ बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकती। बाबा के साथ तो मैंने वादा किया था कि कभी मैं शेर की जिंदगी में नहीं जाऊंगी। समरा उसे समझाती है कि इस तरह जिंदगी अकेली गुजरने वाली नहीं है। तुम्हारे बाबा बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। बेहतरी इसी में है कि तुम अपना सोच लो। लेकिन फजर को ये बात समझ नहीं आ रही। वो आज भी अपने बाबा की मोहब्बत में पागल हुई पड़ी है और यही सोच रही है कि वो अपने बाबा के साथ मोहब्बत करती है, उसी वजह से वो शेर के साथ निकाह नहीं करेगी। उधर मरजान जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो यहाँ पर आखिरकार उसका पाँव फिसल ही जाता है। पाँव तो जैसे ही उसका फिसलता है तो ऊपर से नीचे गिरती आती है। अम्मा को आवाजें लगा रही होती है। यहाँ पर शेर की माँ पहुंच जाती है। जैसे ही मरजान को देखती है तो वो अपने पेट के ऊपर हाथ रखे हुए, क्योंकि उसके पेट के ऊपर चोट लग चुकी हुई है। उस बच्चे को भी नुकसान हो ही गया। छोटा सा बच्चा, उसका क्या कसूर था? मरजान को थोड़ा सा तो अपना ख्याल कर लेना चाहिए था। यहाँ पर मुलाजमा और शेर की माँ उसे उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उठाकर इस बार हॉस्पिटल भी पहुंचा ही देते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर साहिब इस बार पता करते हैं। पता करने के बाद पता चलता है कि इस बार मरजान का अबॉर्शन हो जाएगा। यहाँ पर वो चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। आखिरकार उसका बच्चा इस दुनिया में ना रहा। यहाँ पर मरजान तो कमजोर होकर रह गई, लेकिन आहद भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आहद के पास अब शगुफ्ता है। शगुफ्ता के ही काबिल था वाकई आहद, ना कि मरजान के। उधर काका साहिब सोचों में गुम, तबीयत ठीक नहीं है। दिल में वसवसे सोचें कि उसने दो खानदानों के बीच में शुरू से लेकर आज तक लड़ाई ही सही, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी जानिब समरा का बेटा इस बार ताजबी का ख्याल रखने के लिए खाना लेकर उसके पास आ जाता है, जहाँ पर चिल्ला पड़ती है ताजबी भी। ताजबी कहती है कि बंद कर दो ये ड्रामे, जो कुछ चाहते थे वो मिल ही चुका हुआ है। यहाँ पर समरा भी पहुंच जाती है। समरा कहती है कि ताजबी क्या हुआ है? समरा का बेटा कहता है कि यहाँ पर खाना लेकर आए थे ताजबी के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इनको हो क्या हुआ है।
यहाँ पर खाना ही इनको दे रहे थे ना, ख्याल रखने की इनकी कोशिश कर रहे थे कि वे हमारे बड़े हैं। यहाँ पर समरा के सामने उसका बेटा जबान दराजी करना शुरू कर देता, कहता है कि ये तो लायक ही नहीं है कि इनकी कदर की जाए। यहाँ पर थप्पड़ मारने लगते हैं समीर को। समरा इस बार परेशान हो जाएगी कि ताज भी बदल ही नहीं रहे। उधर शेर नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, जहाँ पर फाहद के साथ भी जुड़कर ये काम शुरू करेगा। यहाँ पर नए नए क्लाइंट्स सबको डील होने के बाद गाड़ी में जाते हुए आहद कहता है कि हम शेर को दोबारा से बेवकूफ बनाने में कामयाब हो ही गए। बदल सोच रहा होता है कि आखिर अब हम करें तो करें क्या, उस लड़की का भी और शेर का भी। ये शेर बहुत ज्यादा तेज है। फाहद कहता है कि बात तो ठीक है, इससे बदला लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो हमारी बीवियां ही हमें अच्छे तरीके से मुंह नहीं लगा रही। दूसरी जानिब काका साहिब सोए होते हैं कि सुबह के वक्त उठते भी नहीं है। ताज भी कमरे में पहुंच जाती है, कहती है काका साहिब को आवाजें देने की कोशिश करती है। यहाँ पर काका साहिब हिलते भी नहीं है। काका साहिब इस बार अल्लाह को प्यारे हो ही गए, लेकिन अपने छोटे बच्चों को समझा कर ये बात ना कहे कि दो खानदानों के बीच में दो दुश्मनियां हैं, उनको खत्म कर लिया जाए, उसी में बेहतरी है। ताज भी काका साहिब करती रह जाती हैं, लेकिन वो तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए हैं। इस दुनिया में काका साहिब ना रहे। सारी जिंदगी नफरतें मोहब्बत तो उनके पास से भी ना गुजरी। शेर ने आकर सुलह करने की कोशिश की, सुलह कर लेते तो क्या हो जाना था, जाते जाते नेकी का काम कर लेते तो जन्नत ही मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, समरा के बेटे को जो जमीन और जायदाद दे दी है ना, जिसके ऊपर ताज भी की नजर थी, वो उन्होंने नेकी का काम किया है। काका साहिब को बहुत सारे लोग मिस भी करेंगे, लेकिन आने वाला वक्त में शेर के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात पैदा करने वाला है, जब मलक शुजात और शेर का आमना सामना उन्हीं फसलों के बीच में हो जाएगा। खेतों में जैसे उन दोनों का आमना सामना होता है तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला पड़ते हैं। शेर यहाँ पर भरपूर समझाने की कोशिश करता है मलक शुजात को कि आप अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे, आपकी बेटी ने मेरे साथ निकाह नहीं किया और वो आज हॉस्टल में रहने पर मजबूर बैठी हुई है। उन्होंने यही जिद लगाई हुई है कि वो आपके साथ तब तक निकाह नहीं करेंगे कि जब तक आप राजी नहीं होंगे। आप जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। आपको और क्या चाहिए? इस तरह की बेटियां आज के दौर में मलक शुजात साहिब नहीं मिलती। मलक शुजात यहाँ पर हवाई फायर कर ही देता है। लेकिन दूसरी जानिब बदर आहद फाहद दोबारा से फजर शेर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार गाड़ी को गुंडे आग तो लगा देते हैं, लेकिन शेर बाहर निकल आता है, जहाँ पर आहद फाहद बदर दोबारा से इस बार फंसने ही वाले हैं। इनके हाथ कुछ भी ना आया। कौन कौन चाहता है कि आहद फाहद बदर को तो सजाए मौत हो जानी चाहिए, या फिर शेर को ही अपने हाथों से उन दोनों को कत्ल कर देना चाहिए? फजर और शेर को एक दूसरे के साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।